नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बिजनेस की जानकारी देंगे कि जो 12 महीने चलते हैं, या कह लो दोस्तों कि ऐसे 10 बिजनेस जिसमें क्या होता है कि ना मंदी का असर पड़ता है, ना किसी मौसम का असर पड़ता है, ना सीजन का असर पड़ता है। कई ऐसे बिजनेस रहते हैं, सीजनेबल बिजनेस रहता है, सीजन आता है तो वो चलते हैं, वरना बिल्कुल मीडियम रहते हैं या बिल्कुल ठप हो जाते हैं। पर दोस्तों जो हम आपको इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेस की जानकारी देने वाले हैं, उनमें दोस्तों सीजन का असर नहीं पड़ता, मंदी का असर नहीं पड़ता, 12 महीना रेगुलर ये बिजनेस चलते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस आइडिया हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो इस लाइन में जो पहला बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों जूस सेंटर की दुकान। आज की डेट में दोस्तों युवा हो या बुजुर्ग वर्ग हो, सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक हो रहे हैं। तो जूस सेंटर आप कहीं भी आप खोल सकते हैं, उसको अपनी कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी तो कॉलोनी में वो खोल सकते हैं, मेन चौराहा तिराहे में खोल सकते हैं, या जहाँ पे स्कूल कॉलेज रहते हैं या कोई बड़ा सा ऑफिस रहता है उसके आसपास अगर आप जूस सेंटर खोलते हैं तो बम्पर आपकी कमाई होने वाली है दोस्तों। इसमें दोस्तों सीधे आपकी जो आप पैसे लगाते हैं, सीधे आपकी कमाई डबल होती है। आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10-20-15 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो भी 10-15 दिन में वो सारा पैसा आपका वसूल हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। टेंडर के लिए ना तो कोई आपको क्वालिटी योग्यता की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप किसी के यहाँ पे दुकान में जाकर थोड़ा सा समझ लीजिए, या होलसेलर के पास जाएंगे, वो खुद आपको समझा देगा इतना का आपको मिलेगा, ये इतने में आपको क्या करना बेचना और कैसे रख रखाव करना पड़ेगा। एक फ्रीजर बस आपको लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं कि जो ज़्यादा टेम्परेचर गर्म होता है तब वो क्या होते ख़राब होने लगते हैं, तो आपको एक फ्रीज़र की बस ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं। इसके लिए आप कहीं पे भी, ये चौराहा तिराहा कहीं पे भी आप दुकान लगा सकते हैं। अगर दुकान ना मिले तो दोस्तों आप ठेले में ही इसको आप लगा सकते हैं, ना तो दुकान का झंझट ना तो किराए का झंझट। जो दूसरा बिजनेस हम आपको बताने वाले जो 12 महीना चलने वाला है वो दोस्तों जिम सेंटर। आप दोस्तों जिम सेंटर खोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में युवा हो, बुजुर्ग हो, वुमेन्स हो, गर्ल्स हो, सब अपने आप को फिट दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप जिम सेंटर खोल सकते हैं। जिम सेंटर एक ऐसा बिजनेस है, एक बार इसमें आपको लागत लगानी पड़ती, ज़िंदगी भर आपको बस बैठ के क्या करना है, उसके बाद आपको लागत नहीं लगाना, ज़िंदगी भर बैठ के आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है। तो दोस्तों अगर आपके पास 3-4 लाख रुपया है तो आप उसको जिम सेंटर शुरुआती दौर में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक हॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहीं पर भी 30x20 का हॉल देख लीजिए, और जहाँ आउटसाइड भी देख लेंगे तो जिसमें आपको किराया सस्ता पड़ जाएगा, कम किराए में मिल जाएगा। आउटसाइड कहूँ कहीं भी आप देख सकते हैं, मेन जगह है जहाँ आप स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, और क्रिकेट ग्राउंड है या कोई प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर अगर आप इस चीज़ को खोलते हैं, जिम सेंटर को खोलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आपका जिम सेंटर को ज्वाइन करेंगे। या कहीं पार्क आर्क हो, वहाँ पे आसपास इसको आप खोल सकते हैं। यहाँ की जगह अगर आप चॉइस करेंगे खोलने के लिए जिम सेंटर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका सेंटर चलेगा। तो दोस्तों आप जिम सेंटर खोल सकते हैं, 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। एक बार इसमें आपको पूंजी लगानी और ज़िंदगी भर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो तीसरा जो बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों कपड़े की दुकान। आप रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कंबाइंड कपड़ों की दुकान रख सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए भी आप कपड़े रख सकते हैं। तो आपकी दुकान में हमेशा भीड़ रहेगी। ये बिजनेस भी दोस्तों ऐसा है कि 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। कभी कभी एक आध महीने के लिए ज़्यादा बरसात होती है, थोड़ा सा डाउन होता है, पर ये हर सीज़न में चलने वाला बिल्कुल कंटिन्यू वाला बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों कपड़ों की ज़रूरत होती, लोग बर्थडे मनाते हैं तो बच्चों के लिए नए कपड़े लेते, तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि लगातार चलने वाला ये बिजनेस है। तो आप कपड़े का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चौथा जो बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, डेयरी का बिजनेस आप कर सकते हैं, डेयरी की दुकान खोल सकते हैं। ये बिजनेस भी ऐसा है कि लोगों को हर सुबह शाम बिल्कुल दूध दही चाहिए, घी चाहिए। एक ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों ये बिल्कुल आप कहीं भी खोल लीजिए, इसमें ना कोई कहीं से कोई घाटा होता है। इतना प्रॉफिट वाला बिजनेस है कि आप इसको कहीं भी खोल लीजिए, बिल्कुल चलता ही चलता। और इसमें न सीजन का असर पड़ता, ना बरसात का, ना गर्मी का, कोई भी सीजन का असर नहीं पड़ता, ना मंदी का असर पड़ता। क्योंकि दोस्तों ना लोग चाय पीना बंद करेंगे, ना तो दोस्तों लोग घी खाना बंद करेंगे। तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर आप डेयरी सेंटर खोल लेते तो कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस। शुरू में आपको लागत बस 30-40-50 हज़ार रुपये लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर प्रॉफिट ही प्रॉफिट दोस्तों। आप उसमें आप दोस्तों ब्रेड वगैरह भी रख सकते हैं, डेयरी की दुकान खोलेंगे ब्रेड वगैरह भी रख सकते हैं, नमकीन वगैरह भी रख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे आइटम रख सकते हैं, टोस्ट वगैरह रख सकते हैं। तो ये कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। इस टाइप का अगर आप बिजनेस करते हैं, डेयरी की दुकान खोलते हैं,
तो 12 महीने आपका बिजनेस क्या होगी, आपकी दुकान कंटिन्यू चलेगी, कहीं से कोई लॉस होने का कोई चांस नहीं। पांचवा बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं, सब्जी की दुकान आप खोल सकते हैं। दोस्तों ये भी ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास कम पूंजी है, कम लागत है, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो दोस्तों आप 5,000 रुपये से 6,000 रुपये से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ठेला में कहीं पे आप चौराहे में लगा सकते हैं, फुटपाथ में भी मज़े की बात है इसको, अगर आपके पास ठेला नहीं है तो आप फुटपाथ में भी कहीं इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। कोई शर्म हया नहीं है, कहीं भी फुटपाथ पे आप चालू कर दीजिए, आपका दिन का 500-600 रुपये, 1,000 रुपये कहीं भी नहीं गया। दोस्तों आप सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं है तो सब्जी का भी बिजनेस कैसा है कि आपको 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, ना तो गर्मी ना तो बरसात, कोई भी सीजन का असर नहीं पड़ता, कोई भी मद्दी का असर नहीं पड़ता, तो आप सब्जी की दुकान खोल सकते हैं। छठवां बिजनेस हम आपको बताने वाले दोस्तों, हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं। ये भी बिजनेस ऐसा है, इसमें पर एक लंबी लागत आपको लगानी पड़ती है, लंबी पूंजी लगानी पड़ती है, पर एक बार अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहे, प्रॉफिट में चलता रहे और 12 महीने चले, तो दोस्तों उनमें से एक हार्डवेयर का भी बिजनेस है कि अगर आप हार्डवेयर की दुकान खोल लेते तो कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस है और कहीं से कोई लॉस नहीं है, 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों इतने लोग मकान बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, कहीं कोई प्लम्बर का काम कराते हैं, कहीं नल फिटिंग कराते हैं, तो दोस्तों हार्डवेयर का एक ऐसी दुकान है कि हर घर में लोगों को ज़रूरत ही ज़रूरत रहती है। जितने मकान बनेंगे तो हार्डवेयर का सामान लेने के लिए हार्डवेयर की दुकान में दौड़ते हैं, तो आप दोस्तों हार्डवेयर की दुकान खोल सकते हैं और इतनी चलने वाली दुकान है, इतनी प्रॉफिट वाली दुकान है दोस्तों। अगर एक बार आपने इसमें लागत लगा दी, पूंजी लगा दी और अच्छी जगह आपने कहीं खोल ली तो आपका बिजनेस बिल्कुल चल निकला। तो जो नेक्स्ट बिजनेस हम आपको बताने वाले दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। अगर आप दोस्तों आपको कुछ नहीं आता, आपके पास हुनर है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो इसकी आप दुकान खोल सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि हर्रा लगे ना फिटकिरी रंग चोखा ही चोखा। इसमें आपको एक बार बस सीखना है, ना तो कोई ज़्यादा पूंजी लगानी, ना कोई कुछ लगाना है। आप छोटी सी कहीं पर भी आप दुकान डाल लीजिए, 5x6 की आप दुकान में आपका काम हो जाएगा, किराया भी कम लगेगा। बस आप दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग करनी आती तो इसकी दुकान डाल लीजिए, कहीं से कोई लागत लगाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा मोबाइल में हाथ लगा दिया या आपने कुछ भी कर दिया तो आपको फ़ौरन 150-200 रुपये चित्त हो गए। तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का। इतने लोगों के पास मोबाइल है, एक एक घर में दोस्तों 5-5 6-6 मोबाइल है और दोस्तों हर महीना किसी न किसी का ख़राब होते ही रहता है। तो आप दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं, इसकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, तभी आपकी दुकान बिल्कुल चल निकलेगी। इसमें एक बार आपको बस लागत लगानी पड़ेगी अगर आप दुकान खोलते हैं तो, बस फर्नीचर वगैरह के लिए, बाकी और इसमें ज़िंदगी भर कुछ भी लागत नहीं लगानी और बैठे बैठे से पैसे कमाना है। नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है दोस्तों, आप मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे बिज़नेस की तलाश में या आपकी दुकान में 10 लोग बिल्कुल खड़े रहें और आपका बिज़नेस बिल्कुल लगातार चलता रहे, कहीं से कोई घाटा ना हो, तो आप मेडिकल की दुकान भी खोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप बी फार्मा का कोर्स कर लीजिए, 1-2 साल का होता है, अगर आपको ऐसे बिजनेस की तलाश है उसमें शुरू में 1-2 साल मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आप कहीं पे भी दुकान खोल लीजिए। दुकान एक ऐसी है कि इसमें दोस्तों अच्छी खासी कमाई रहती है, 40 से 50% तक, इसमें दोस्तों 60% तक कमाई रहती है। तो आप भी मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं। डॉक्टरों से आपको तो किसी डॉक्टर के पास आप अच्छा जो फेमस डॉक्टर उसके आसपास ये दुकान खोल लेंगे तो और भी ज़्यादा चलेगी दोस्तों, दिन रात चलेगी। तो आप मेडिकल की दुकान भी आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बिजनेस आइडिया हम आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों चाय नाश्ते की दुकान भी अगर आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, ज़्यादा पूंजी आप नहीं लगा सकते, तो दोस्तों आप कम बजट में चाय नाश्ते की दुकान खोल सकते हैं। इसमें बजट क्या दोस्तों, 1-2 हज़ार रुपये आपको खर्चा करना है। घर का चूल्हा, घर की गैस ला के रख लीजिए, कहीं पे भी आप एक कोने में मार्केट में, कहीं भी कोने में, चौराहे में, तिराहे में, कहीं भी रख लीजिए। आपकी चाय नाश्ते की अगर दुकान है तो ये ऐसी दुकान है कि कुछ चले या ना चले, पर चाय नाश्ते समोसे कचौड़ी ये लोग खाते ही खाते हैं। सुबह सुबह उनको चाय चाहिए और जो दुकान वाले रहते उनको दोपहर को एक चाय चाहिए और फिर नाइट में एक चाय चाहिए। तो दोस्तों आप मार्केट में अगर आप दुकान खोल लेते चाय नाश्ते की, तो ये ऐसा बिजनेस है, कम प्रॉफिट में भी आप दोस्तों कम बजट में आप इस दुकान को शुरू कर सकते हैं, कम लागत लगा के इस दुकान को शुरू कर सकते हैं और हमेशा प्रॉफिट में चलने वाला ये बिजनेस है। कहीं से कोई लॉस होने वाला, कुछ खराब होने वाला कोई झंझट ही नहीं है, ना किराए का झंझट, ना और किसी चीज़ का झंझट। रोड के किनारे कहीं पे भी आप ठेला में आप चाय बनाना शुरू कर दीजिए और आप केटली लेके जो दुकान है उनको जाके सर्व करना शुरू कर दीजिए। और कुछ तो चाय आप एक वर्कर आपको रखना पड़ जाएगा, तो आप वहीं से भी आप चाय क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। सुबह आप नाश्ते में
आलू बंडा सब और पोहा वगैरह बना दीजिए, तो आपका नाश्ते की भी दुकान अच्छी चलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताया कि जो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, जिसमें कहीं से कोई लॉस नहीं होता, कहीं से कोई घाटा नहीं होता, किसी मौसम का असर नहीं पड़ता, 12 महीना कंटिन्यू लगातार चलता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।